तो धीरज क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज फिर से हम लेकर आ गए टेस्ट सीरीज नंबर 9 यानी 9। और जो भी धीरज क्लासेस को मेरे प्यारे दोस्तों सब्सक्राइब किए हैं, सभी को महादेव महाकाल से विनम्र प्रार्थना है, सभी को अच्छे नंबर मार्क्स से परीक्षा पास कीजिए। और एक बार बोलिए सभी दोस्तों प्रेम से, हर हर महादेव। चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। आप सभी विनोद की तरह भाग जाते हैं और कुछ जो है मोबाइल चलते रहता है और आप सब सो जाते हैं। देखिए पूरा देखिए और एक वीडियो का 2 से 3 बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 40। उस विकल्प चुने दर्पण के दाईं ओर रखे जाने पर दर्पण छवि क्या बनेगा। ये सारे दर्पण रखेंगे, इसका डी घूम जाए, इसका ऑप्शन में सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था। इसका दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1920 में शुरू किया था। और चौरा चोरी घटना के बाद जो है ये जो है लगभग 1922 में इसे वापस ले लिया। क्वेश्चन 42। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे यह कहाँ पर। इसका दोस्तों ऑप्शन में ये हो गया किंग्सले हॉल में। किंग्सले हॉल में ठहरा था, 5 मार्च 1931 को गया था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो कहाँ ठहरे थे, ऑप्शन में किंग्सले हॉल में। क्वेश्चन नंबर 42। तो थोड़ा सा दोस्तों साइज बड़ा कर लेते हैं, इसे देखने में आसानी हो। क्वेश्चन 43। आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 43 हो गया ऑप्शन नंबर बी, 12 नवंबर 1945। 12 नवंबर 1945। क्वेश्चन नंबर 44। ब्रिटिश काल में किस एक्ट में विद्वान भारतीयों को बढ़ावा देने तथा देश में आधुनिक विज्ञान के ज्ञान को प्रोत्साहित करने के सिद्धांत को शामिल किया गया है। 44 हो गया ऑप्शन में बी, 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट। क्वेश्चन 45। निम्न में से किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है। 45 को ऑप्शन नंबर सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 86। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। 46 का ऑप्शन बी, यह नीलगिरी पहाड़ी में मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। कपास कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। 47 का ऑप्शन नंबर सी, काली मिट्टी। क्वेश्चन 48। चट्टानों में से किन किन चट्टानों के संस्तरों या परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है। 48 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन में ये, अवसादी चट्टान। अवसादी चट्टान। क्वेश्चन 49। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग भारत के किन शहरों को आपस में जोड़ती है। 49 हो जाए ऑप्शन में ये, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई। दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एवं मुंबई को लगभग ये जो होता किलोमीटर 5846 किलोमीटर। 5846 किलोमीटर। क्वेश्चन 50। भारत कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करती है। 50 हो जाए ऑप्शन में सी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी। क्वेश्चन 51। मई 2023 में कानून और न्याय मंत्री में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 51 ऑप्शन में अर्जुन राम मेघवाल को। अर्जुन राम मेघवाल को। क्वेश्चन 52। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने। ऑप्शन ए, डॉक्टर मनोज सोनी। वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर मनोज सोनी ने बना है। क्वेश्चन नंबर 53। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी क्या है। 53 हो गया ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 54। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है। 54 ऑप्शन नंबर बी, गुजरात और महाराष्ट्र ने। 1 मई को कौन से राज्य ने अपना राज्य दिवस मनाया है, गुजरात और महाराष्ट्र ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 55। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते हैं।
55 का ऑप्शन नंबर सी भारत। असम में तामलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला और पुरुष दोनों खिताब जीते हैं? भारत। क्वेश्चन 56, बिहार के मानचित्र के चित्र स्थान 1, 2 एवं 3 में कौन सबसे कम वनवर्णन प्रदर्शित करता तथा यह स्थान कहाँ पर अवस्थित है? यह दोस्तों इसका हो जाएगा, इसमें ऑप्शन में 1 जो है सबसे कम वाला है, यह जहानाबाद में है, जहानाबाद। क्वेश्चन नंबर 57, सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच स्थित है? 57 ऑप्शन नंबर बी भारत और अमेरिका। सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच स्थित है? भारत और अमेरिका। क्वेश्चन 58, 95वें अकादमी पुरस्कारों में किस भारतीय फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार 2023 जीती है? 58 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एलिफेंट व्हिस्पर, द एलिफेंट व्हिस्पर। क्वेश्चन 59, विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? 59 हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? आंध्र प्रदेश से। क्वेश्चन नंबर 60, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? इसका ऑप्शन नंबर ए ज्योतिबा फूले ने किया था 1873 ईस्वी में, 1873 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 60, वह हड़प्पा कालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? 61 हुआ ऑप्शन नंबर सी, यह भोगवा नदी पर स्थित है। दोस्तों सो रहे हो, जागिए। क्वेश्चन 62, निम्न में से किसे यूरोप में पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है? 62 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांते। यानी पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? दांते को माना जाता है। अब विनोद का तो नाम ही नहीं लीजिए, ये सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है, घंटा बजेबे न करता है, जो कि इसके पास नोटिफिकेशन जेबे न करेगा, इस उतले रह जाता है। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? 63 हुआ ऑप्शन नंबर ई। देखिए विनोद का नाम लिया, विनोद आ गया तुरंत। भारत में पहली कपड़ा मिल यह कहाँ स्थापित किया गया था? यह इसका हो जाएगा आंसर बम्बे में, बम्बे में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 64 हो गया ऑप्शन नंबर डी, लगातार विनोद आ रहा। देखिए ये भी आ गया वजाहट क्वेश्चन 5वां, फिर 1 से अधिक वाला। इसका हो गया, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों के दागने प्रथा की शुरुआत। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसमें अपने सैनिकों को नगद में भुगतान किया। अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल अस्थायी सेना थे। 1, 2, 3 सभी हो गया। क्वेश्चन 65, किस नदी का नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? यानी किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? यह हो गया ऑप्शन नंबर 1 कृष्णा नदी पर, कृष्णा नदी। क्वेश्चन 66, किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया था? 66 हुआ ऑप्शन नंबर सी अमीर खुसरो ने, अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 67, पश्चिमी तट मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? 67 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल कोरोमंडल तट, केरल कोरोमंडल तट। क्वेश्चन 68, देश को सामान्य रूप से शैल मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। 68 हो जाए ऑप्शन नंबर सी भूसंखलन, भूसंखलन। भूसंखलन के समान रूप से शैल मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, 69। दोस्तों वीडियो कम से कम है ना 2 बार देखिए, जिससे लगे कि कुछ याद हो रहा है। एक बार में तो ऐसे भागते चल जाएगा। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े शैल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होते हैं, जिन्हें हिमनद देश कहा जाता है। 69 के ऑप्शन में हिमोद, हिमोद, हिमोद। क्वेश्चन 70, इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं चीन, नेपाल और भूटान से जुड़ी हुई है? 70 हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम, सिक्किम। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल, चीन और भूटान से जुड़े हुए हैं? सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 71, हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहुल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से देश जुड़ी हुई है। 71 हो जाए ऑप्शन बी यह रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा जुड़ा हुआ। क्वेश्चन 72, लोक हितवादी मुकदमों की संकल्पना का उद्भव किस देश में हुआ? 72 दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूएसए, यूएसए यानी अमेरिका। लोक हितवादी मुकदमे अमेरिका में।
क्वेश्चन नंबर 73, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवाएं करनी पड़ती है? 73 के भी देखिए आ गया विनोद, ऑप्शन नंबर 5वां ई। इसमें जो करना पड़ता है 10 वर्ष। 10 वर्ष जो अगर जो भी अधिवक्ता रहा है न्यायालय में, वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद के लिए आवेदन कर सकता है। क्वेश्चन 74, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था? 74 हो जाए ऑप्शन में 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन 75, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किस विकल्प से संबंधित है? इसका हो जाएगा 275 का ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। क्वेश्चन 76, भारत संविधान के किस संशोधन अधिनियम के तहत वस्तु एवं सेवा का जीएसटी लागू किया गया? ऑप्शन नंबर सी 101वां संविधान संशोधन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि 77, निम्नलिखित उपायों में से किन्हें मुद्रास्फीति कम करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं? मुद्रास्फीति को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये भी हो गया ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। लगता है विनोद कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका हो जाएगा यानी कि नगद आरक्षित अनुपात CRR में वृद्धि और सर्वाधिक तरलता अनुपात वृद्धि, राजकोषीय घाटे में कमी, यानी 1, 2, 3 ABC तीनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित समस्याओं में कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी हुई है? 78 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन 79, किसे विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? 79 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। किसे विश्व का चीनी कटोरा कहा जाता है या दक्षिण अफ्रीका को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 80, किसी निम्न स्तरीय वस्तु के मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ होती है? 80 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गिरावट होता है। किसी निम्न स्तरीय वस्तु की मांग वृद्धि उपभोक्ता की आय में गिरावट के साथ होती है। क्वेश्चन 81, किस गणतंत्र जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? सती प्रथा का अंत जो किया है यह लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, यह 1829 ईस्वी में किया था, 1829 ईस्वी में। जो भी न्यू व्यूवर देखिए राज क्लासेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह दोस्तों जल्दी सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाइए। और एक बार बोलिए फिर से हर हर महादेव। जिसको भी जो भी नींद लगा हुआ है जल्दी से मुंह धोइए और फिर से स्टार्ट कीजिए। क्वेश्चन 82, बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? इसका हो जाएगा ये भी देखिए विनोद, तुरंत नाम लिया विनोद पहुंच गया, ऑप्शन नंबर ये 5वां। बिहार सरकार द्वारा शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? यह रखा गया है 2040 तक, 2040 रखा गया। क्वेश्चन नंबर 83, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? इसका नेकचंद ने किया था। चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का निर्माण किसने किया था? नेकचंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 84, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाया? नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाया? फिर से 5वां ऑप्शन आ गया विनोद, उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जो मनाया था मणिपुर राज्य में। नवंबर भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव या मणिपुर, संगाई मणिपुर मनाया गया था। क्वेश्चन 85, कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र दोनों है? 85 हो ऑप्शन नंबर सी, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापत्तनम। कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र है? यानी समुद्री बंदरगाह और तेल प्रशिक्षण केंद्र है मंगलूर है, हल्दिया है और विशाखापत्तनम है। क्वेश्चन नंबर 86, 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला यह कौन बन गया? 86 दोस्तों हो गया ऑप्शन नंबर बी, अरवल। क्वेश्चन 87, वर्ष 2020 में बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित हुआ था? 87 ऑप्शन में ये भागलपुर में। बिहार के प्रथम प्रवासी पक्षी महोत्सव किस जिले में आयोजित किया गया था? यह भागलपुर में। क्वेश्चन नंबर 88, बिहार का पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ है? यह दरभंगा जिला में हुआ है। बिहार पहला तैरता हुआ सौर पावर प्लांट कहाँ पर बनकर तैयार हुआ? दरभंगा में। क्वेश्चन 89, इनमें से कौन सा असम का पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य है? 89 ऑप्शन नंबर सी, यह सत्रिया नृत्य है, सत्रिया नृत्य। क्वेश्चन नंबर 90,
भारत किस राज्य या राज्यों को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? 90 के ऑप्शन नंबर बी मिजोरम। भारत किस राज्यों या राज्यों को लुढ़कती पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? मिजोरम। क्वेश्चन 90, कौन यौवन के समय लड़कों में देखने वाला परिवर्तनों को लाता है? 91 के ऑप्शन नंबर ई, यही है विनोद का कहा यानी कारनामा है। कौन यौवन के समय लड़कों में देखने वाला परिवर्तन को लाता है? यह जो टेस्टोरेन हार्मोन यानी इसका होना चाहिए टेस्टोरेन हार्मोन होगा, टेस्टोरेन हार्मोन होगा। 92, एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 92 हो गया उत्तल लेंस और अवतल लेंस, यानी 1 और 3 हो जाए, 1 और 3। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जाता है? 1 और 3, उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 93, कौन एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण? एकल परमाणु अणु का उदाहरण है ऑप्शन नंबर ई 5, उपयुक्त में से कोई नहीं है। एकल परमाणु अणु का उदाहरण है यह अक्रिय गैस जितना होता है ना सब वो यानी कि एकल परमाणु का उदाहरण है सब अक्रिय गैस, जैसे नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जेनोन, रेडोन, ये सब होगा। क्वेश्चन नंबर 93, कौन एक परमाणु अणु का उदाहरण है? कौन परमाणु अणु का उदाहरण है? 93 का भी दोस्तों आ गया, देखिए विनोद, सब विनोदी चक्कर लगा हुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। आइए 5वां ऑप्शन में है ना दिलाया गया विनोदी के द्वारा। कौन एकल परमाणु अणु का एक उदाहरण है? उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन 94, सेल्सियस और केल्विन तापमान के बीच क्या संबंध है? 94 हो गया ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन और 32 0 पर 32 फ़ारेनहाइट होता है। क्वेश्चन 95, कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? इसका ऑप्शन में है जीवाश्म। कौन विकासवादी संबंधों का प्रमाण प्रदान करता है? जीवाश्म। क्वेश्चन 96, किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग। किसी निर्देशित दिशा में किसी वस्तु की गति को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। और वेग के परिवर्तन की दर रहेगा तब होगा त्वरण। क्वेश्चन 97, किस रंग का विचलन कोण सबसे कम होता है? इसका ऑप्शन में है लाल का विचलन कोण सबसे कम होता है और परिकीर्णन सबसे कम भी लाल एक होता है। लाल का विचलन कोण जो है सबसे कम हो जाता है और लाल का परिकीर्णन कोण सबसे कम हो जाता है और बैंगनी का अधिक होता है परिकीर्णन कोण। क्वेश्चन 98, क्या क्षार के बारे में सत्य नहीं है? 98 हो जाए ऑप्शन नंबर ई यानी 5वां ऑप्शन। कौन क्षार के बारे में सत्य नहीं है? क्षार लाल लिटमस को नीला करता है, जलीय अवस्था में जल विद्युत सुचालक होता, स्वाद में कड़वे होता है, जलीय माध्यम तल अवस्था में OH- निर्माण करती है। क्वेश्चन 99, द्रव के ठोस में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी घनीकरण। द्रव में ठोस में परिवर्तन प्रक्रिया क्या कहता है? घनीकरण। क्वेश्चन में 100, वस्तु के जड़त्व को निम्न में से किस में मापा जाता है? 100 का ऑप्शन नंबर ई हो गया 5वां। वस्तु के जड़त्व को किस में मापा जाता है? वस्तु को जड़त्व को द्रव्यमान में, इसका आंसर होगा द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 101, विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत परिपथ में बैटरी का प्रयोग किया जाता है विभवांतर उत्पन्न करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी विभवांतर उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 103, बेकिंग सोडा बनाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? इसका टार्टरिक अम्ल। ये देखिए बहुत बार रिपीट हुआ टार्टरिक अम्ल। क्वेश्चन 104, किस एक को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता है? 104 का ऑप्शन नंबर सी तितली। तितली को अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहा जाता। क्वेश्चन 105, कौन स्वपोषी आइटोट्रोपिक होता है? इसका हो जाए ऑप्शन बी शैवाल। शैवाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी में। देखिए कहाँ जा रहा है विनोद, अभी वीडियो और बचा हुआ है, अभी देखिए भागिए नहीं। लाइपेज का स्रावन कहाँ से होता है? अमाशय, अग्नाशय, ग्रहणी में। क्वेश्चन 107, निम्नलिखित में से कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? 107 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए माइक्रो सेकंड। कौन सी दूरी की इकाई नहीं है? माइक्रो सेकंड। क्वेश्चन 108, प्रकाश विद्यमान किस रंग की चाल क से गुजरने पर सबसे कम होती है? 108 का ऑप्शन नंबर सी बैगनी।
प्रकाश में विद्यमान किस रंग की चाल कांच से गुजरने पर सबसे कम होता है? बैगनी का। क्वेश्चन नंबर 109, कौन से सा जोड़ा सही है? 109 हो गया ऑप्शन नंबर सी, आलू बैगन सोलेनेसी। आलू बैगन सोलेनेसी। क्वेश्चन नंबर 110, गहरी सांस लेने पर कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? लगभग 3.5 लीटर। गहरी सांस लेने में कितने लीटर गैस ग्रहण की जाती है? 3.5 लीटर। क्वेश्चन 111, अपशिष्ट प्रबंधन करने की प्रक्रिया का पहला चरण पृथक्करण है। अपशिष्ट के विभिन्न श्रेणियों में पृथक्करण के संबंध में गलत विकल्प का चयन कीजिए। 111 का ऑप्शन ए है गलत। यह लैंडफिल में जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा को बढ़ा देता है। यह घटाता है, यहाँ लिख दिया है बढ़ा देता है। क्वेश्चन नंबर 112, निम्न में से कौन सा कथन गैसों के लिए सत्य नहीं है? ऑप्शन ए, गैस ठंडी होकर फैलती है। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 113, किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सर्वाधिक होती है? ऑप्शन नंबर बी, कांच यानी एल्युमिनियम, मरकरी, कांच और मैंगनीज में किसकी प्रतिरोधकता अधिकतम होती है? कांच की होती है। कांच की। किसकी होती है? कांच की। क्वेश्चन 114, पौधों में उत्सर्जन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से एक के अलावा अन्य सभी सही है, उस गलत कथन की पहचान कीजिए। 114 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पौधों में अनेक अपशिष्ट उत्पादन, पौधों में अनेक अपशिष्ट उत्पादन के निष्कासन के लिए की गई विशिष्ट अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, क्या विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह का उपयोग नहीं करता है? 115 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। क्वेश्चन 116, काटने और बेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं। काटने और बेधन उपकरण इसलिए तीक्ष्ण किए जाते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्षेत्र को कम करने और दबाव बढ़ाने के लिए। क्षेत्र को कम करने और दबाव बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन 117, परिवर्तन में परिवर्तन कोण किसके समान होता है? क्वेश्चन 17 में है परिवर्तन में परिवर्तन कोण किसके बराबर होता है? इसका ऑप्शन नंबर सी, आपतन कोण। आपतन कोण। क्वेश्चन 118, संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है? 118 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेशियाँ में। संकुचनशील प्रोटीन किसमें पाया जाता है? पेशियों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 119, वनोन्मूलन के प्रभावों के बारे में बनाए गए विभिन्न कथनों में से कौन सा एक सही है? सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन में डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। यह वायुमंडल में O2 के स्तर को घटाता है, या पृथ्वी तापमान और प्रदूषण स्तरों को बढ़ाता है, या वायुमंडल में CO2 का स्तर को भी बढ़ा देता है। क्वेश्चन 120, सूक्ष्म जीवों के किस समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित है? इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रोटोजोआ। सूक्ष्म जीवों के लिए समूह से मलेरिया तथा कालाजार के कारक जीव संबंधित होते हैं, प्रोटोजोआ। दोस्तों, वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसी तरह का अगला पार्ट का वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप अपने DK राज क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटा बजा दीजिए। और एक बार फिर से बोलिए हर हर महादेव।